अध्याय 15 कंप्यूटर एडमिनिस्ट्रेशन। कैसे हो बच्चों? कक्षा में आपका स्वागत है। इस अध्याय में आप कंप्यूटर एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में सीखेंगे। कंट्रोल पैनल का परिचय, कंट्रोल पैनल का इस्तेमाल, सिस्टम और सिक्योरिटी, सिक्योरिटी और मेंटेनेंस, सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन टूल्स, नेटवर्क और इंटरनेट, इंटरनेट ऑप्शन, हार्डवेयर और साउंड, पावर ऑप्शन, प्रोग्राम्स, यूजर अकाउंट, अपीयरेंस और पर्सनलाइजेशन, फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन, टास्क बार और स्टार्ट मेन्यू, क्लॉक, रीजन और लैंग्वेज ऑप्शन, ईज ऑफ एक्सेस सेंटर, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, सीडी अथवा डीवीडी से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, इंटरनेट से सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, प्रोग्राम का इंस्टॉलेशन प्रोसेस, संसाधनों का प्रबंधन, एडमिनिस्ट्रेशन, कंप्यूटर मैनेजमेंट, यूजर अकाउंट बनाना, फायरवॉल पर कार्य करना, विंडोज फायरवॉल को टर्न ऑन करना, विंडोज फायरवॉल को टर्न ऑफ करना। कंट्रोल पैनल का परिचय, कंप्यूटर सिस्टम को कॉन्फ़िगर करने के लिए कंट्रोल पैनल एक मुख्य टूल है। सिस्टम को कॉन्फ़िगर करने के लिए अधिकतर टूल्स सामान्य विंडो इंस्टॉलेशन के साथ आते हैं, जबकि कुछ टूल्स अन्य सॉफ्टवेयर अथवा हार्डवेयर इंस्टॉलेशन के साथ कंट्रोल पैनल में पाए जाते हैं। विंडोज 10 में सेटिंग्स ऐप कंट्रोल पैनल का ही एक तरह का विकल्प होता है, लेकिन विंडोज 10 में कंट्रोल पैनल को पूर्ण रूप से हटाया नहीं गया। दोनों को रखा गया है ताकि कॉन्फ़िगरेशन में कुछ बदलाव हो तो पारंपरिक कंट्रोल पैनल खोलकर वह किया जा सके। सेटिंग्स मेन्यू में कई कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन, सिस्टम, इसमें डिस्प्ले, नोटिफिकेशन, एप्स और पावर ऑप्शंस होते हैं। डिवाइस, इसमें ब्लूटूथ, प्रिंटर्स और माउस कीबोर्ड आदि की सेटिंग्स होती हैं। नेटवर्क और इंटरनेट, इसमें वाईफाई को मैनेज करना, एयरप्लेन मोड और वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क आदि होते हैं। पर्सनलाइजेशन, इसमें बैकग्राउंड इमेज और कलर को बदल सकते हैं। अकाउंट्स, पीसी पर यूजर अकाउंट की सेटिंग करने हेतु इसका यूज करते हैं। टाइम और लैंग्वेज, इसमें क्षेत्रीय यानी रीजन, स्पीच और टाइम सेटिंग कॉन्फ़िगर करने के ऑप्शन होते हैं। ईज ऑफ एक्सेस, जो देख और सुन नहीं सकते उनके लिए इसमें टूल्स होते हैं। प्राइवेसी, आपका कंप्यूटर आपके बारे में क्या जानता है, इसे कंट्रोल करने के लिए इसे प्रयोग किया जाता है। अपडेट और सिक्योरिटी, इसमें बैकअप, रिस्टोर वे अपडेट विंडोज होते हैं। सर्च एवं विनएक्स मेन्यू का इस्तेमाल कर कंट्रोल पैनल खोलना। मित्रों, आइए सर्च एवं विनएक्स मेन्यू का इस्तेमाल कर कंट्रोल पैनल ओपन करने के बारे में सिखाते हैं। ट्रेडिशनल कंट्रोल पैनल मेन्यू को रन विंडो में जाकर कंट्रोल पैनल टाइप करें और एंटर बटन प्रेस करें। कंट्रोल पैनल आपके सामने खुल जाएगा। कंट्रोल पैनल में कई कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शंस होते हैं जो निम्न हैं। सिस्टम और सिक्योरिटी, इसमें फायरवॉल को मैनेज करने, इंक्रिप्शन, स्टोरेज इत्यादि कई ऑप्शंस होते हैं। यूजर अकाउंट, यूजर के लिए सिस्टम एक्सेस परमिशन को बदलने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। नेटवर्क और इंटरनेट, इसके द्वारा लोकल नेटवर्क, इंटरनेट एवं शेयरिंग ऑप्शन को बदला जा सकता है। अपीयरेंस एवं पर्सनलाइजेशन, इसके द्वारा स्क्रीन रेजोल्यूशन व फॉन्ट को ठीक किया जा सकता है। हार्डवेयर एवं साउंड, डिवाइस मैनेजर और सिस्टम साउंड मेन्यू इसमें उपलब्ध रहते हैं। क्लॉक, लैंग्वेज और रीजन, इसके द्वारा एक दूसरी भाषा या इनपुट का तरीका जोड़ा जा सकता है। प्रोग्राम्स, इसके द्वारा डेस्कटॉप प्रोग्राम एवं डिफॉल्ट फाइल हैंडलर मैनेज किए जा सकते हैं।
ईज ऑफ एक्सेस, इसके अंदर विजिबिलिटी, ऑडियो ऑप्शन एवं टूल टिप्स ठीक किए जा सकते हैं। कंट्रोल पैनल माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का एक भाग है जो कि यूजर को सिस्टम के सेटिंग्स व कंट्रोल को देखने व बदलने में एप्लेट के जरिए मदद करता है, जैसे कि हार्डवेयर जोड़ना, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना व अनइंस्टॉल करना, यूजर अकाउंट कंट्रोल करना और एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन बदलना। थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के द्वारा अतिरिक्त एप्लेट उपलब्ध किए जा सकते हैं। विंडोज के नवीनतम वर्जन में कंट्रोल पैनल के दो व्यूज हैं, क्लासिक एवं कैटेगरी, और यह संभव है कि ऑप्शंस के माध्यम से दोनों व्यू में स्विच किया जा सकता है, जो कि विंडो के दाईं और ऊपरी भाग में होता है। कंट्रोल पैनल के कई एप्लेट दूसरे तरीकों से भी एक्सेस किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए डिस्प्ले प्रॉपर्टीज को डेस्कटॉप के खाली भाग पर राइट क्लिक कर प्रॉपर्टीज चुनकर एक्सेस किया जा सकता है। कंट्रोल पैनल पर कार्य करना। नीचे दिए एप्लेट माइक्रोसॉफ्ट विंडो कंट्रोल पैनल के कंपोनेंट हैं, जिनके द्वारा यूजर कंप्यूटर की कई सेटिंग्स को डिफाइन करना, मॉनिटर डिवाइस जैसे कि प्रिंटर और मोडेम, नए हार्डवेयर प्रोग्राम और नेटवर्क कनेक्शन को सेटअप करना इत्यादि किए जा सकते हैं। सिक्योरिटी और मेंटेनेंस, ये यूजर को पहले से इंस्टॉल विंडोज सिक्योरिटी कंपोनेंट और साथ ही पहले स्थित एंटीवायरस जैसे कि मैकेफी अथवा क्विक हील को एक्सेस करवाता है। इसमें विंडो अपडेट सेटिंग भी शामिल रहती है, जहां यूजर यह स्पेसिफाई कर सकता है कि कंप्यूटर नियमित अंतराल पर विंडो के अपडेट चेक कर सकता है या नहीं। विंडोज अपडेट पैनल में भी उपलब्ध होता है तथा इंटरनेट सिक्योरिटी सेटिंग्स को मैनेज करने के विकल्प भी होते हैं। इसमें कंप्यूटर सिक्योरिटी से जुड़े आर्टिकल्स और नवीनतम वायरस के लिंक भी होते हैं, जो कंप्यूटर की सिक्योरिटी से कोई छेड़छाड़ होने पर यूजर को आगाह कर देते हैं। सिस्टम, इसका प्रयोग कोर सिस्टम सेटिंग को देखने और बदलने के लिए किया जाता है। उदाहरण के तौर पर एक यूजर क्या कर सकता है, आइए जानने का प्रयास करते हैं। यूजर मशीन पर सामान्य इंफॉर्मेशन जैसे कि रैम, सीपीयू की स्पीड और टाइप, विंडो का वर्जन और निर्माता आदि की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करता है। नेटवर्क वर्क ग्रुप में जाकर कंप्यूटर नाम को एडिट कर सकते हैं। हार्डवेयर डिवाइस को मैनेज और कॉन्फ़िगर करना और इंफॉर्मेशन को देखना जैसे कि मैन्युफैक्चरर, यूजर एक्सेस और डिवाइस मैनेजर की मदद से सिस्टम पर इंस्टॉल हार्डवेयर का ड्राइवर वर्जन जानना इत्यादि। सिस्टम फीचर को इनेबल अथवा डिसेबल यानी सक्रिय अथवा निष्क्रिय करना, जैसे कि ऑटोमेटिक अपडेट और सिस्टम रीस्टोर को मॉनिटर करना आदि। अतिरिक्त फीचर बताना जैसे कि परफॉर्मेंस, वर्चुअल मेमोरी सेटिंग और रोमिंग प्रोफाइल्स आदि। एडमिनिस्ट्रेशन टूल्स, इसमें सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के लिए टूल्स होते हैं, जिसमें सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस और सर्विस के कॉन्फ़िगरेशन सम्मिलित होते हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट मैनेजमेंट कंसोल के कई कॉन्फ़िगरेशन के लिंक्स हैं, जैसे लोकल सर्विस लिस्ट और इवेंट व्यूअर आदि। इंटरनेट ऑप्शन, इसके माध्यम से नेटवर्क कनेक्शन देखे जा सकते हैं और यूजर नेटवर्क कनेक्शन को एडिट कर सकता है या नया कनेक्शन भी बना सकता है, जैसे लोकल एरिया नेटवर्क और इंटरनेट कनेक्शन। कंप्यूटर को नेटवर्क से पुनः जोड़ने के लिए इसमें ट्रबल शूटिंग फंक्शन भी उपलब्ध होते हैं। यूजर इसके माध्यम से यह बदल सकता है कि कंप्यूटर इंटरनेट कनेक्शन और ब्राउजर सेटिंग को कैसे मैनेज करता है। अलग अलग एट्रीब्यूट स्पेसिफाई करने हेतु इसमें कई टैग्स होते हैं। जनरल, इसमें कलर स्कीम और होम पेज सेटिंग किए जा सकते हैं और इंटरनेट हिस्ट्री को डिलीट किया जा सकता है। सिक्योरिटी और प्राइवेसी, इसमें यह सेटिंग की जा सकती है कि क्या कंप्यूटर वेबसाइट को कुछ प्रोसेस करने की इजाजत दे सकता है
एवं कुकीज डाउनलोड कर सकता है या नहीं। इस पैनल के माध्यम से इनबिल्ट पॉपअप ब्लॉकर यानी विंडोज XP SP2 एवं उसके बाद के वर्जन में और इंटरनेट एक्सप्लोरर में फिशिंग कंट्रोल्स को एक्सेस किया जा सकता है। कंटेंट, ये पेरेंटल कंट्रोल और ऑटो कंप्लीट को कॉन्फ़िगर करने में मदद करता है और यह भी बताता है कि सर्टिफिकेट के साथ कैसे डील करना है। कनेक्शन, प्रोग्राम और एडवांस्ड, इनके द्वारा इंटरनेट सेटिंग के अन्य पहलू को एक्सेस किया जा सकता है, जैसे कि डिफॉल्ट मॉडेम कनेक्शन और ईमेल क्लाइंट, प्रॉक्सी सेटिंग्स और अन्य एडवांस्ड कॉन्फ़िगरेशन। हार्डवेयर और साउंड, इस मेन्यू से डिवाइस, प्रिंटर्स और साइज सेटिंग को मैनेज किया जा सकता है। पावर ऑप्शन, एनर्जी यानी पावर, बैटरी के उपभोग को मैनेज करने के लिए इसमें ऑप्शंस होते हैं, जैसे कितनी देर में डिस्प्ले और हार्ड ड्राइव स्विच ऑफ होगा और कितनी देर में सिस्टम स्टैंड बाय होगा यदि जरूरत हो तो। यह निश्चित करना कि कंप्यूटर के पावर बटन को एक बार दबाने से क्या होगा, 2 बार दबाने से क्या होगा और देर तक दबाकर रखने से क्या होगा। सिस्टम हाइबरनेट करने की सुविधा रखनी है या नहीं, यूपीएस अगर उपलब्ध है तो उसे कॉन्फ़िगर करना आदि। प्रोग्राम, इस सेक्शन से यूजर कई तरीकों से सिस्टम पर इंस्टॉल सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल या रिपेयर कर सकता है। यूजर को सॉफ्टवेयर पैकेज अनइंस्टॉल करने या मौजूदा सॉफ्टवेयर पैकेज को बदलने में मदद करता है और साथ ही हर एक प्रोग्राम कितनी मेमोरी यूज करेगा तथा कितनी अधिक बार इस्तेमाल होगा यह भी प्रदर्शित करता है। यूजर को सीडी रोम या फ्लॉपी डिस्क से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने एवं विंडोज अपडेट के माध्यम से एड ऑन इंस्टॉल करने में मदद करता है। विंडोज सेटअप विजार्ड के द्वारा विंडो के कौन से कंपोनेंट इंस्टॉल किए गए हैं उन्हें बदलने में मदद करता है, जिसमें इंटरनेट एक्सप्लोरर, विंडोज मीडिया प्लेयर और विंडोज मैसेंजर आदि हो सकते हैं। यूजर अकाउंट्स, यदि यूजर को परमिशन हो तो इसके द्वारा यूजर खुद के अकाउंट को और सिस्टम में स्थित अन्य अकाउंट को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसके द्वारा यूजर नेम, पासवर्ड और प्रोफाइल पिक्चर को बदला जा सकता है। यदि करंट यूजर का एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट हो तो नए अकाउंट को जोड़ सकता है। डिलीट और मॉडिफाई करने के साथ साथ कोर सिस्टम सेटिंग्स में भी कर सकते हैं। इस पैनल के द्वारा यह भी कंप्यूटर को बताया जा सकता है कि गेस्ट अकाउंट को एक्टिव रखना है या नहीं तथा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम चालू होने पर कौन सी वेलकम स्क्रीन का प्रयोग किया जाना है। अपीयरेंस और पर्सनलाइजेशन, इसके द्वारा यूजर कंप्यूटर की डिस्प्ले यूज को चेंज कर सकता है। इसमें यूजर अपनी इच्छा अनुसार डेस्कटॉप बैकग्राउंड में मनपसंद पिक्चर लगा सकता है और उसे कैसे दिखाना है यह भी निर्णय कर सकता है। इसके द्वारा यूजर स्क्रीन सेवर को बदल सकता है या डिसेबल यानी निष्क्रिय कर सकता है। यूजर यह भी अंकित कर सकता है कि कितनी देर के बाद स्क्रीन सेवर एक्टिवेट होगा और वापस स्क्रीन प्रारंभ होने पर कंप्यूटर पासवर्ड पूछेगा या नहीं। इसके द्वारा यूजर सिस्टम के सभी एलिमेंट्स की कलर स्टाइल को अंकित कर सकता है, जैसे कि विंडोज XP विस्टा स्टाइल अप्लाई करना है या क्लासिक विंडोज 98 स्टाइल। यूजर माय कंप्यूटर और रिसाइकिल बिन आइकन को भी इससे बदल सकता है। इसके द्वारा यूजर स्क्रीन रेजोल्यूशन और कलर क्वालिटी को बदल सकता है और डिस्प्ले में कुछ समस्या आने पर ट्रबल शूटिंग भी कर सकता है। फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन, विंडो एक्सप्लोरर में फाइल्स और फोल्डर को कैसे डिस्प्ले किया जाए ये इस ऑप्शन से कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। अधिक सटीक तरीके से कहा जाए तो इसके माध्यम से यूजर सामान्य सेटिंग अंकित कर सकता है, जैसे कि फोल्डर किसी नई विंडो में खुलेंगे या खुली हुई विंडो में ही कॉमन टास्क पेन दिखेगा या नहीं।
और साथ ही ज्यादा एडवांस टास्क जैसे कि महत्वपूर्ण सिस्टम फाइल को कंप्यूटर छुपा कर रखे या नहीं, फाइल एक्सटेंशन प्रदर्शित हो या नहीं इत्यादि। यह विंडोज में फाइल टाइप एसोसिएशन को बदलने में भी काम में लिया जाता है, जिसका मतलब है कि किसी प्रकार की फाइल को खोलने में कौन से प्रोग्राम का उपयोग होगा, अन्य सेटिंग्स जैसे कि हर एक फाइल टाइप और फाइल एक्सटेंशन के लिए क्या एक्शन लिए जाएंगे इत्यादि। टास्क बार और स्टार्ट मेन्यू। टास्क बार और स्टार्ट मेन्यू, इसके द्वारा यूजर स्टार्ट मेन्यू और टास्क बार के अपीयरेंस यानी रंग रूप और व्यवहार को बदल सकते हैं। यह अंकित करता है कि टास्क बार व स्टार्ट मेन्यू के लिए विंडोज एक्सपी या क्लासिक 9X मी किस स्टाइल को यूज करना है। टास्क बार ऑटो हाइड यानी स्वतः छुपाने की क्रिया करनी है या नहीं। सिस्टम नोटिफिकेशन एरिया में क्लॉक दिखाई देगी या नहीं। यूजर को ट्रे आइकन को मैनेज करने का अधिकार देता है। इनके अतिरिक्त एडवांस ऑप्शन जैसे कि स्टार्ट मेन्यू में प्रिंटर और फैक्स दिखाई देंगे या नहीं, तथा माय डॉक्यूमेंट को एक मेन्यू की तरह दिखाना है या एक नई विंडो के लिंक के रूप में। क्लॉक, रीजन और लैंग्वेज ऑप्शन, इसके द्वारा मशीन के बायोस यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम में स्टोर तारीख और समय बदलना, टाइम जोन बदलना, भाषा चुनना, लोकेशन बदलना, तारीख व समय इंटरनेट सर्वर से सिंक्रोनाइज करना है या नहीं, कॉन्फ़िगर करना तथा कौन से सर्वर से यह करना है, यह सब बदला जा सकता है। ईज ऑफ एक्सेस सेंटर, इस ऑप्शन के द्वारा यूजर कंप्यूटर की एक्सेसिबिलिटी को कॉन्फ़िगर कर सकता है, जिसमें कई प्रकार की सेटिंग्स सम्मिलित हैं, जो मुख्यतः निशक्तजन हेतु या फिर हार्डवेयर समस्याओं पर केंद्रित होती है। आइए इन सेटिंग्स के द्वारा क्या क्या कर सकते हैं समझने का प्रयास करते हैं। नैरेटर और मैग्नीफायर को इनेबल किया जाना, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड और कॉन्ट्रास्ट सेटिंग को बदलना, कीबोर्ड के व्यवहार को बदल सकते हैं। यह मुख्यतः उनके लिए है जिन्हें की कॉम्बिनेशन दबाने में परेशानी होती है, या फिर की एक ही बार दबाना जैसे स्टिकी कीज, फिल्टर कीज और टॉगल कीज। कीबोर्ड के प्रयोग के द्वारा पॉइंटर को कंट्रोल किया जा सकता है, जैसे माउस कीज। सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, विंडोज 10 में उपलब्ध प्रोग्राम्स और फीचर्स से लगभग सभी जरूरी कार्य किए जा सकते हैं, लेकिन इनके साथ कुछ अन्य प्रोग्राम भी इंस्टॉल किए जा सकते हैं। विंडोज 10 में सामान्यतः प्रोग्राम्स सीडी, डीवीडी, इंटरनेट अथवा विंडोज स्टोर से इंस्टॉल किए जा सकते हैं। यदि पहले से इंस्टॉल किए गए प्रोग्राम्स को बदलना अथवा अनइंस्टॉल करना हो तो आप सेटिंग्स ऐप अथवा कंट्रोल पैनल से कर सकते हैं। सीडी और डीवीडी से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, इनके लिए सबसे पहले डिस्क को कंप्यूटर में इंसर्ट करें और स्क्रीन पर दिखाई निर्देशों का पालन करें। यदि कंप्यूटर एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड पूछा जाए या कंफर्मेशन मांगा जाए तो पासवर्ड इंसर्ट करें या कंफर्मेशन दें। सीडी और डीवीडी से इंस्टॉल करने पर सामान्यतः इंस्टॉलेशन विजार्ड स्वतः ही कई प्रोग्राम द्वारा खोल दिया जाता है। ऐसे में ऑटो प्ले डायलॉग बॉक्स खुलता है। आप इसका प्रयोग कर इंस्टॉलेशन विजार्ड चला सकते हैं। अगर किसी प्रोग्राम का इंस्टॉलेशन स्वतः ही प्रारंभ नहीं होता तो प्रोग्राम के साथ आई जानकारी को पढ़ लें। यह जानकारी आपको प्रोग्राम इंस्टॉल करने संबंधी दिशा निर्देश प्रदान करती है। अगर आप जानकारी एक्सेस नहीं कर पा रहे हों तो सीडी, डीवीडी के फोल्डर में जाकर प्रोग्राम सेटअप फाइल खोलें, जो सामान्यतः .exe फाइल होती है, जैसे कि setup.exe या install.exe। यदि इंस्टॉलेशन अपने आप प्रारंभ नहीं होता तो अपने कंप्यूटर की ऑटो प्ले सेटिंग्स की जांच कर लें। सर्च में जाकर ऑटो प्ले सेटिंग्स लिखें और चुनें। यह सुनिश्चित कर लें कि ऑटो प्ले ऑप्शन
ऑन हो। इसमें यूजर रिमूवेबल ड्राइव व मेमोरी कार्ड के लिए भी डिफॉल्ट चुन सकता है। इंटरनेट से सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन। कई सॉफ्टवेयर्स को आप किसी साइट से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए केवल विश्वास पात्र पब्लिशर अथवा वेबसाइट का प्रयोग किया जाना चाहिए। वेब ब्राउजर में प्रोग्राम के लिंक को सेलेक्ट करें। अब प्रोग्राम को डाउनलोड करने के लिए सेव अथवा सेव एज को सेलेक्ट करें। अधिकतर एंटीवायरस प्रोग्राम जैसे कि विंडोज डिफेंडर डाउनलोडिंग के साथ प्रोग्राम्स को वायरस के लिए स्कैन करता है। प्रोग्राम को डाउनलोडिंग के बाद तुरंत ही इंस्टॉल करना हो तो ओपन या रन बटन पर क्लिक करें और स्क्रीन पर दिखाए निर्देशों का पालन करें। यदि एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड या कंफर्मेशन मांगा जाए तो पासवर्ड टाइप करके कंफर्म करें। डाउनलोड होने के बाद यदि आप प्रोग्राम को बाद में इंस्टॉल करना चाहते हैं तो सेव पर क्लिक करें और कंप्यूटर पे डाउनलोड की गई फाइल को सेव कर लें। और जब भी आप प्रोग्राम को इंस्टॉल करना चाहें तो सेटअप फाइल पर डबल क्लिक करके प्रोग्राम को इंस्टॉल कर सकते हैं। यह इंस्टॉल करने का बेहतर व सुरक्षित तरीका है क्योंकि आप इंस्टॉल करने से पूर्व डाउनलोड की गई फाइल को अपने एंटीवायरस से वायरस स्कैन करा सकते हैं। विंडोज हेतु डिजाइन किए गए प्रोग्राम को इंस्टॉल करना बहुत ही सरल होता है। विंडोज स्टोर से इंस्टॉल करना। विंडोज स्टोर से एक प्रोग्राम और एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के लिए स्टार्ट मेन्यू या टास्क बार पर उपलब्ध विंडोज स्टोर आइकन, जो कि शॉपिंग बैग की तरह दिखता है, पर जाएं, जहां किसी विशेष प्रोग्राम को सर्च करके इंस्टॉल किया जा सकता है। प्रोग्राम का इंस्टॉलेशन प्रोसेस। विंडोज हेतु डिजाइन किए गए प्रोग्राम को इंस्टॉल करना बहुत ही सरल तथा व्यवस्थित तरीके से होता है। उदाहरण के तौर पर आइए VLC मीडिया प्लेयर को इंस्टॉल करना सीखते हैं। सर्वप्रथम VLC मीडिया प्लेयर इंस्टॉलर EXE पर क्लिक करें। इसके बाद रन एज इंस्टॉलर पर क्लिक करें। अब इंस्टॉलेशन प्रोसेस शुरू हो गया है। अब आप स्क्रीन पर दर्शाए गए स्टेप्स को फॉलो करें। सेटअप फाइल एक्सट्रैक्ट विंडो दिखाई देगी। VLC मीडिया प्लेयर सेटअप विंडो दिखाई देगी। इस स्क्रीन पर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। लैंग्वेज सिलेक्शन ऑप्शन दिखाई देगा। वांछित लैंग्वेज का चयन करें, तत्पश्चात ओके बटन पर क्लिक करें। VLC मीडिया प्लेयर की लाइसेंस अग्रीमेंट विंडो दिखाई देगी। आगे जाने के लिए नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। चूज लैंग्वेज ऑप्शन स्क्रीन दिखाई देगी। इंस्टॉलेशन लोकेशन का चयन करें और इंस्टॉल बटन पर क्लिक करें। कंप्लीट द सेटअप स्क्रीन दिखाई देगी और ओके बटन पर क्लिक करें। इस तरह आपने VLC मीडिया प्लेयर का इंस्टॉलेशन प्रोसेस पूरा कर लिया है। प्रिय मित्रों, अब आगे मैनेजिंग रिसोर्सेज के बारे में चर्चा करते हैं। संसाधनों का प्रबंधन यानी एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स का प्रयोग करके कंप्यूटर पर उपलब्ध संसाधनों का प्रबंधन किया जा सकता है। कंट्रोल पैनल में एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स का फोल्डर होता है जिसमें सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर और एडवांस्ड यूजर्स के लिए टूल्स होते हैं। फोल्डर में स्थित टूल्स विंडोज वर्जन के अनुसार बदलते रहते हैं। स्टार्ट बटन पर क्लिक कर कंट्रोल पैनल में जाकर एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स फोल्डर खोला जा सकता है या फिर सर्च बॉक्स में जाकर एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स टाइप कर उसे सेलेक्ट किया जा सकता है। फोल्डर में स्थित कई टूल्स जैसे कि कंप्यूटर मैनेजमेंट, माइक्रोसॉफ्ट मैनेजमेंट कंसोल यानी MMC के स्नैप-इन्स होते हैं, जिनके उनके खुद के हेल्प टॉपिक्स होते हैं। किसी विशेष माइक्रोसॉफ्ट मैनेजमेंट कंसोल टूल की हेल्प देखने अथवा MMC स्नैप-इन्स जो कि नीचे लिस्ट में दिखाई नहीं दे रहे हों को सर्च करने के लिए इसके टूल को ओपन कर हेल्प मेन्यू पर क्लिक करें और बाद में हेल्प टॉपिक्स पर क्लिक करें। अब आप किसी भी टॉपिक की हेल्प ले सकते हैं। आइए इस फोल्डर में उपलब्ध कुछ कॉमन एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स के बारे में चर्चा करते हैं।
Component Services, Configure and Administrator Component Object Model, COM, कंपोनेंट्स को कॉन्फ़िगर व एडमिनिस्टर करता है। यह मुख्यतः डेवलपर एवं एडमिनिस्ट्रेटर के उपयोग हेतु डिजाइन किया जाता है। कंप्यूटर मैनेजमेंट, इसके माध्यम से लोकल या रिमोट कंप्यूटर को एक डेस्कटॉप टूल से मैनेज किया जा सकता है। कंप्यूटर मैनेजमेंट का प्रयोग करके आप कई टास्क जैसे कि सिस्टम इवेंट की मॉनिटरिंग, हार्ड डिस्क का कॉन्फ़िगरेशन और सिस्टम परफॉर्मेंस को मैनेज आदि कर सकते हैं। यूजर अकाउंट बनाना, विंडोज 10 में आप कई यूजर्स के अकाउंट बना सकते हैं, जिसके द्वारा प्रत्येक यूजर अपने अलग अकाउंट में अपनी पसंदीदा सेटिंग रख सकता है, जैसे कि डेस्कटॉप बैकग्राउंड अथवा स्क्रीन सेवर आदि। यूजर अकाउंट मेन्यू यह कंट्रोल कर सकता है कि किन फाइल और प्रोग्राम को एक यूजर एक्सेस कर सकता है और कंप्यूटर में वह यूजर क्या क्या बदलाव कर सकता है। आप कंप्यूटर पर एकमात्र अकाउंट भी रख सकते हैं जिसे सभी यूजर्स इस्तेमाल कर लें, परंतु अलग अलग अकाउंट बनाने के कुछ फायदे हैं। यदि हर यूजर का अपना अलग अकाउंट होगा तो हर यूजर के पास फाइल व फोल्डर को व्यवस्थित तरीके से रखने के लिए अलग डेस्कटॉप उपलब्ध होगा। हर यूजर अपना पसंदीदा डेस्कटॉप बैकग्राउंड चुन सकता है। वे साथ ही कई अन्य पर्सनलाइजेशन फीचर इस्तेमाल कर सकता है। इसके अतिरिक्त माता पिता अपने बच्चों के अकाउंट में भी कुछ पेरेंटल कंट्रोल इस्तेमाल कर सकते हैं। नए यूजर अकाउंट बनाने से पहले अकाउंट के दो प्रकार को समझना आवश्यक है। स्टैंडर्ड, ये अकाउंट बेसिक अकाउंट होता है जिसे दैनिक सामान्य कार्यों में इस्तेमाल किया जा सकता है। स्टैंडर्ड अकाउंट में आप किसी भी तरह का सामान्य कार्य जैसे सॉफ्टवेयर चलाना, डेस्कटॉप को पर्सनलाइज करना इत्यादि कर सकते हैं। पेरेंटल कंट्रोल स्टैंडर्ड अकाउंट में भी उपलब्ध होता है। एडमिनिस्ट्रेटर, ये एक विशेष अकाउंट होता है जिसके द्वारा सिस्टम सेटिंग में बदलाव किया जा सकता है और अन्य यूजर के अकाउंट भी मैनेज किए जा सकते हैं। इन यूजर को कंप्यूटर की हर सेटिंग को एक्सेस करने का अधिकार होता है। हर कंप्यूटर पर कम से कम एक एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट होता ही है। मल्टीपल अकाउंट का प्रबंधन, आइए मल्टीपल अकाउंट के प्रबंधन के बारे में चर्चा करते हैं। पहले आप यूजर अकाउंट्स ऑप्शन पर जाइए और यूजर अकाउंट पर जाने के लिए कंट्रोल पैनल पर जाएं। चेंज अकाउंट टाइप पर क्लिक करें अथवा सेटिंग ऐप पर जाएं। अकाउंट्स पर क्लिक करें। आपको एक अकाउंट पेन दिखाई देगा जहां आप संबंधित कंप्यूटर के सभी अकाउंट्स देख सकते हैं। यहां पर आप कई नए अकाउंट्स जोड़ सकते हैं अथवा विभिन्न अकाउंट्स के उपलब्ध लिंक से मैनेज कर सकते हैं। नए अकाउंट जोड़ने हेतु फैमिली एंड अदर यूजर्स पर क्लिक करें। नया अकाउंट बनाने के लिए, प्रिय मित्रों, आइए नया अकाउंट बनाने का प्रोसेस देखते हैं। अकाउंट पेन से फैमिली एंड अदर यूजर्स पर क्लिक करें। एड समवन एल्स टू दिस पीसी सेलेक्ट करें। पेज के अंत में यानी नीचे दिए आई डोंट हैव दिस पर्सन साइन इन इंफॉर्मेशन को सेलेक्ट करें। अगले पेज के अंत में दिए गए एड अ यूजर विदाउट अ माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट पर क्लिक करें। नए अकाउंट के लिए नाम दर्ज करें। यदि आप नए यूजर को पासवर्ड डालकर साइन इन करवाना चाहते हैं तो पासवर्ड डालकर वेरीफाई करें, पासवर्ड हिंट दर्ज करें और नेक्स्ट पर क्लिक करें। फिनिश को सिलेक्ट करें। एक बार नए अकाउंट बनाने के बाद आप यूजर अकाउंट में पासवर्ड जोड़ भी सकते हैं अथवा सेटिंग्स ऐप के जरिए अकाउंट की सेटिंग में बदलाव भी कर सकते हैं। आप अकाउंट की पिक्चर तथा साइन इन आदि को भी बदल सकते हैं। फायरवॉल पर कार्य करना। एक फायरवॉल इंटरनेट और किसी नेटवर्क के जरिए आपके कंप्यूटर की सूचना यानी डेटा को एक्सेस करने वाले हैकर्स तथा दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर यानी वॉर्म्स से आपके कंप्यूटर की रक्षा करता है। फायरवॉल आपके कंप्यूटर को भी दूसरे कंप्यूटर्स में दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर या वायरस भेजने से भी रोक सकता है।
फायरवॉल वह डिवाइस है जो आपके डिवाइस में इनकमिंग पैकेट अथवा आउटगोइंग पैकेट को फिल्टर करता है। यह फिल्टरिंग आईपी, टीसीपी, यूडीपी तथा अन्य मापदंड वे संबंधित प्रमाणीकरण पर आधारित होती है। फायरवॉल के प्रकार। फायरवॉल कई प्रकार के होते हैं, जैसे पैकेट फिल्टरिंग, स्टेटफुल एवं प्रॉक्सी। पैकेट फिल्टरिंग, इसमें हर फिल्टरिंग निर्णय पैकेटवार किया जाता है जो पिछले पैकेट से संबंधित नहीं होता। स्टेटफुल फायरवॉल, इसमें फ्लो इंफॉर्मेशन के आधार पर पैकेट फ्लो और फिल्टर का ट्रैक रखा जाता है। प्रॉक्सी फायरवॉल, यह एप्लीकेशन वार कार्य करता है। यूजर प्रॉक्सी को भेजता है और प्रॉक्सी फायरवॉल उससे नया पैकेट बनाता है। फायरवॉल नेटवर्क अथवा होस्ट आधारित हो सकता है। नेटवर्क आधारित फायरवॉल राउटर व मल्टीलेयर स्विच पर रन करता है। होस्ट आधारित फायरवॉल विंडोज और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किए गए कंप्यूटर पर रन होते हैं। फायरवॉल हार्डवेयर अथवा सॉफ्टवेयर फायरवॉल भी हो सकते हैं। फायरवॉल की तरह कार्य करने के लिए हार्डवेयर फायरवॉल चेसिस विशेष रूप से डिजाइन किए जाते हैं। वे अधिकतम सुरक्षित होते हैं। विंडोज फायरवॉल मेन्यू के माध्यम से प्रत्येक नेटवर्क लोकेशन के लिए 4 सेटिंग को कस्टमाइज कर सकते हैं। सेटिंग को ढूंढने के लिए निम्न स्टेप्स करें। स्टार्ट बटन पर क्लिक कर विंडोज फायरवॉल को ओपन करें और बाद में कंट्रोल पैनल पर क्लिक करें, या फिर सर्च बॉक्स में फायरवॉल टाइप कीजिए और अब विंडो फायरवॉल पर क्लिक कीजिए। बाएं पेन में विंडोज फायरवॉल को ऑन या ऑफ करें। अगर एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड या कंफर्मेशन मांगा जाए तो पासवर्ड टाइप कर कंफर्म करें। नोट: यदि आपका कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्टेड हो तो संबंधित नेटवर्क पॉलिसी सेटिंग्स आपको उपरोक्त स्टेप्स को पूरा करने से रोक सकती हैं। विंडोज फायरवॉल को टर्न ऑन करना, यह सेटिंग डिफॉल्ट रूप से सेलेक्ट रहती है। जब विंडो फायरवॉल ऑन हो तो फायरवॉल अधिकतर प्रोग्राम्स को कम्युनिकेट करने से रोकता है। यदि आप चाहते हैं कि किसी प्रोग्राम को कम्युनिकेट करने से फायरवॉल ना रोके तो आपको इसे अलाउ प्रोग्राम की लिस्ट में जोड़ना पड़ेगा। विंडोज फायरवॉल को टर्न ऑफ करना, जब तक आपके कंप्यूटर पर दूसरा फायरवॉल ऑन नहीं हो तब तक आपको विंडोज फायरवॉल टर्न ऑफ नहीं करना चाहिए। विंडोज फायरवॉल को टर्न ऑफ करने पर आपके कंप्यूटर व नेटवर्क को कई हैकर व दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर नुकसान पहुंचा सकते हैं। प्रत्येक टाइप के नेटवर्क लोकेशन के लिए फायरवॉल सेटिंग को परिवर्तित यानी मॉडिफाई किया जा सकता है। सर्च मेन्यू से आप विंडो फायरवॉल विद एडवांस सिक्योरिटी ऐप इस्तेमाल कर विंडोज फायरवॉल की एडवांस्ड सेटिंग को बदल सकते हैं।